हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं दोबारा से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इस एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में। वैसे मैं इंडिकेटर पर ज़्यादा इतना ये रखता नहीं हूँ, लेकिन कुछ इंडिकेटर जो है बहुत ही वर्क करते हैं। जैसे आर एस आई है। आर एस आई का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जाकर के मेरे जो है वॉच लिस्ट में मेरा आर एस आई के ऊपर बहुत ही बढ़िया मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हो। आरएसआई है। इसके अलावा मैंने इंट्राडे के लिए मूविंग एवरेज के लिए मूविंग एवरेज जो है वो 10 और 20 का मूविंग एवरेज, उसके बेसिस पर उसके क्रॉस ओवर पर मैंने ट्रेड कैसे लिया जाता है ये मैंने बता रखा है। ठीक है, वो भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ मूविंग एवरेज में ही एक टाइम फ्रेम लेके आया हूँ, जिसके लिए मतलब जो है थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी बड़ा है उसके लिए, और मूविंग एवरेज का जो दिन है, पीरियड है, वो भी बड़ा है। इसलिए मैंने ये इसको ज़्यादा प्रेफर किया है, मुझे लगा कि ये बताना चाहिए इसलिए बताया, क्योंकि अधिकतर जो है ट्रेडर जो है वो कई की स्केल कर करके छोटे छोटे ट्रेड लेकर के प्रॉफिट छोटे छोटे और लॉस बड़े बड़े कर करके वो लॉस में जाते जाने लगा था। तो अगर ये आप इस प्रकार का जो मूविंग एवरेज सेट करोगे तो इसके ऊपर आपको कम से कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन टारगेट हिट होंगे और बड़े बड़े टारगेट होंगे। एसएल छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा। आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, ओवर ट्रेडिंग से बचोगे तो पक्का आपका प्रॉफिट ही होगा और बड़ा सारा प्रॉफिट होगा। भले आपको 20 दिनों में जो कि मार्केट डेज रहते हैं महीने के अंदर, उसमें से अगर आपको 10 दिन ही या 15 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी अगर ट्रेड मिल जाए तो छोटी मोटी बात नहीं है। आपका ऐसे लेट नहीं होगा और आप बढ़िया से प्रॉफिट करोगे और प्रॉफिट में ही रहोगे। मेन चीज़ क्या है कि बिगिनर जो है या फिर जो है ऑप्शन ट्रेडर का जो बायर है, मतलब रिटेलर कह सकते हैं, वो बेचारा प्रॉफिट में आ ही नहीं पाता है। लॉस लॉस लॉस, सिर्फ एक ही चीज़ वो फेस करता है, लॉस। कभी कभी तुक्के से उसका प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद में वो अपने आप को पता नहीं क्या मानने लग जाता है, और अगले दिन उसको बड़ा सा लॉस फेस करना पड़ता है। और ये एक बार उसका ट्रैप शुरू हो जाता है तो वो उस ट्रैप से बाहर निकलता नहीं है और पूरी ज़िंदगी उसमें खपा देता है। तो पहली बात तो वो रुकता ही नहीं मार्केट के अंदर, जितना भी है सब कुछ बर्बाद करके भाग जाता है। और अगर रुकता भी है तो बहुत सारी चीज़ें उसे फेस करनी पड़ती है। काफ़ी टाइम के बाद उसका लॉस रिकवर होता है और उसके बाद वो प्रॉफिट में आता है, तब तक काफ़ी वक्त लग जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें, और जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जिस प्रकार से इस मूविंग एवरेज को यूज़ करना है उसको उस तरीके से यूज़ करोगे तो आपका एसएल छोटा और टारगेट बड़े होंगे। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसको समझने का प्रयास करें, है ना। तो मुझे पता है कि आपको मूविंग एवरेज लगाना आता होगा, नहीं आता है तो आप इंडिकेटर पे जाकर के मूविंग एवरेज टाइप करेंगे यहाँ पे, तो मूविंग एवरेज आ जाता है, उसको उस प्रकार से सेट हो जाता है। वो डिफ़ॉल्ट 9 आता है, 9 डेज का आता है। यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट कितने का मिलेगा, 9 डेज का मिलेगा। ठीक है, तो 9 डेज को आपको क्या करना है, 9 डेज को जो है आपको सॉरी आपको करना है 50। 9 डेज को आपको 50 का बनाना है। और स्टाइल में ज़्यादा जाएंगे तो कलर जो है डिफ़ॉल्ट में ब्लू आता है, तो ब्लू की जगह आपको रेड वगैरह, जो भी मुझे रेड पसंद है इसलिए मैंने रेड कर लिया। और एक और बात, इनपुट में अगर जाओगे तो यहाँ पर ऐसे में मिलेगा आपको, तो ऐसे में को ये में करना है और ये में करके इसको सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है, तो आपका इस प्रकार से जो है आपका ये इंडिकेटर लग जाता है। अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं करें, इंडिकेटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सॉरी ये जो मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है, और बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल उनको सही तरीके से करना आता है इसलिए वो कर लेते हैं। हमारे साथ दिक्कत है, हम नहीं कर पाते, इसलिए हम कई बार झांसे में आ जाते हैं इसके, और झांसे में आते हैं तो फिर लॉस होता रहता है, और लॉस पता नहीं कब बड़ा लॉस हो जाता है, फिर दिक्कत ही दिक्कत आ जाती है, बहुत सारी समस्याएं। तो अब हम सीधे बात करते हैं मूविंग एवरेज के बारे में, कि इसे वो ये वर्क कैसे करता है। मूविंग एवरेज जो है ये 50 डेज का है, यानी कि ये 50 दिन पीछे, 50 दिन पीछे के चार्ट को ये कैलकुलेट करके आपको बताता है कि कहाँ पर प्राइस जाने वाली है और कहाँ पर प्राइस रुकने वाली है और कहाँ पर प्राइस क्रॉस ओवर करके मोमेंटम करने वाली है, ये आपको बताता है। ठीक है, 50 दिन पीछे तक का बताता है और वहाँ का डाटा लेकर के आपको बताता है, बाकी और कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब ये तो बहुत जटिल बात है कि अपन इसको समझे ढंग से, कि ये कैसे बना, क्या बना, किसने बनाया, ये सब कुछ फालतू की बातें हैं। आपको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट कैसे होगा, कैसे यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट बन जाएगा, ये अपन को देखना है।
तो सिंपल सी बात है, जब भी मूविंग एवरेज लगा रखा है, जब भी प्राइस जो है इस मूविंग एवरेज को क्या करती है, ब्रेक करती है। ठीक है, इधर से करे इधर से करे, और आप देख सकते हो इधर ये यहाँ पर ब्रेक करके गई, फिर यहाँ पे ब्रेक की, फिर यहाँ पर ब्रेक की, देखो 3 बार एक ही चार्ट में, 3 बार एक ही दिन में 3 बार ब्रेक की इसने। अब समझने का प्रयास करना मैं क्या बताना चाहता हूँ। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में से किसी में भी ट्रेड करना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा 15 मिनट का, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करना है 50 डेज का, 50 दिन का आपको मूविंग एवरेज लेना है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई होगी पहले से। अब ये देखो बार बार क्रॉस कर रहा है, तो ये क्रॉस ओवर पर हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये ट्रैपिंग होती है, मात्र आपको टारगेट देगा नहीं और आपको फंसा देगा। तो याद रखें, जैसे ही मान लो ये क्रॉस करके नीचे से प्राइस ऊपर गई थी, ऊपर गई थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, आपको समझ में आएगा। ये है, ठीक है, प्राइस जो है ये नीचे से क्रॉस करके ये गई थी। ठीक है, पहले ही प्राइस क्रॉस करके नीचे आई है ना, इसको क्रॉस करके रिटेस्ट करने के बाद में ये प्राइस अगर नीचे आती तो फिर हम उसको पुट साइड का अपन ट्रेड बनाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं, प्राइस ऊपर चली गई, कोई बात नहीं, इसने इस जगह इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में प्राइस डायरेक्ट ऊपर चली गई। अगर डायरेक्ट ऊपर जाती है ब्रेक करते ही, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर सीधे ब्रेक करके प्राइस ऊपर भागती रहती है तो ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि पता नहीं है भागेगी या फिर बहुत जल्दी रिवर्स कर जाएगी, इसका कोई पता नहीं रहता। ठीक है, इसलिए आपको कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड लेना है। और कंफर्मेशन कब मिलेगा? कंफर्मेशन के लिए क्या करना है आपको, प्राइस को ऊपर जाने के बाद इस मूविंग एवरेज के ऊपर जो है रिटेस्ट करने देने का वेट करना है। अगर ये रिटेस्ट करता है तो फिर आपको क्या करना है, रिटेस्ट के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो वहाँ पर आपको ट्रेड मारना है। ठीक है, अब यहाँ आपका ट्रेड क्यों नहीं बना? यहाँ पर ट्रेड इसलिए नहीं बना क्योंकि प्राइस ऊपर गई और वापस रिटेस्ट करने के लिए, तब तक हमने वेट किया रिटेस्ट करेगी, लेकिन रिटेस्ट किया ही नहीं इसने, नीचे ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गई। तो हमें पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन पुट साइड का ट्रेड भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि प्राइस ने नीचे तो आई, ब्रेक भी किया, लेकिन इसको रिटेस्ट नहीं किया। तो आपको कंफर्म ट्रेड अगर लेना है, फंसना नहीं ट्रेड के अंदर, बार बार ऐसे हिट नहीं कराने। देखो मेरा तो ये मानना है कि ऐसे हिट ही ना हो किसी प्रकार से, भले में ट्रेड कम मिले कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ये बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट करते ही ट्रेड ले लो, अरे गलत बात है। ठीक है, नहीं यहाँ पर तो कोई बात नहीं है, ब्रेकआउट हो गया, ऊपर चलेगी प्राइस, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि प्राइस ऊपर जाने के बाद सस्टेन ही नहीं करेगी, नीचे आ जाएगी और आपका ऐसे हिट कर देगी। फिर क्या करोगे? तो ऐसा नहीं करना है। भले ही ट्रेड छूट गया, ये वाला ट्रेड छूट गया, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे हम लोग, हम कंफर्म ट्रेड करेंगे। और कंफर्म ट्रेड कब करेंगे? जब ये प्राइस अगर जाती है नीचे, नीचे आने के बाद में अगर ये वापस रिटेस्ट करके नीचे आती है तो फिर हम यहाँ कहीं ट्रेड लेते हैं। वो कंफर्मेशन था, फिर आपका हर हाल में ऐसे हिट नहीं होना था। ठीक है, ऐसे हालत में, लेकिन बिना कंफर्मेशन की एंट्री मारोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल कैसे क्या होगा। ये प्राइस वापस गई, आपने वेट किया 12 बज के करीब, वेट करते रहे, पेशेंस रखा, और प्राइस ऊपर गई, वापस आई, रिटेस्ट किया, देखो है ना, और यहीं कहीं हमने ट्रेड मारा, और देखो कितना बढ़िया ट्रेड मिला आपको, शानदार। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा बहुत सारे। क्या होता है कि सारे इंडिकेटर वर्क सारे करते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पेशेंस नहीं रखते और फंस जाते हैं कई बार। अब देखो प्राइस जो है, देखो कैसे वर्क करती है, प्राइस देखो नीचे ही है ना, और नीचे इसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, देखो इस कैंडल ने ब्रेक करने के बाद यहीं कहीं इसने रिटेस्ट भी किया। देखो रिटेस्ट करने के बाद आपने ट्रेड मारा होता तो यहाँ पर ये अच्छा खासा ट्रेड आपको मिल जाता। ठीक है, और मेरा तो ये मानना है, मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड लो, कम से कम लो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसमें बुक करो। ये रिटेस्टिंग हुई बाकायदा, और इसमें आपका बढ़िया सा लगभग आपको, और आपका एसएल कितना रहा, देखो एसएल इतना सा, इतना छोटा सा एसएल है ना। मतलब इस मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो है ये ट्रेंड चेंज हो गया और आप निकल जाओगे उधर से। इसमें 14-15 पॉइंट इंडेक्स के, और आपके ऑप्शन के 4-5 पॉइंट, 7-8 पॉइंट जो है वो आपके लगे बस। ठीक है, फिर से प्राइस गई, देखो रिटेस्ट करने के लिए, ये प्राइस यहाँ गई है ना, ये देखो रिटेस्ट करने के लिए गई, आपने वापस ट्रेड मारा होगा तो ये आप वापस आपको ट्रेड मिला होता। ये देखो प्राइस ऊपर खुली, नीचे आई, रिटेस्ट करने के लिए गई, यहाँ कहीं ट्रेड मिला और नीचे आ गई, फिर दोबारा रिटेस्ट किया, देखो इस जगह,
दोबारा रिटेस्ट किया और प्राइस नीचे आ गई, ट्रेड मिल गया बढ़िया सा, शानदार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ट्रेड करना है, इस मतलब धोखे में नहीं आना किसी प्रकार की, कि भाई जो है प्राइस दिखा क्या रही है और हम कर क्या रहे हैं। प्राइस जो है वो आपको उल्लू बनाने के लिए, आपको छकाने के लिए हर बार हर संभव प्रयास करती है और आप फंस जाते हो। लेकिन हमें हमारा जो स्ट्रेटेजी पता है कि भाई मुझे यहाँ ट्रेड लेना, ये मेरा जोन है और यहीं पर मैं ट्रेड लूंगा, भले प्राइस कुछ भी करे, ये भले मेरे अगेंस्ट दिखा रही है, लेकिन मुझे वहाँ ट्रेड लेना है, मतलब लेना है, बस सीधी सी बात। अब ये देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही थी ना ऊपर, ये दो कैंडल बनी, ये देखो ये दो कैंडल बनी, ठीक है। दो कैंडल बनने के बाद प्राइस ऊपर चली गई, देखो ये कैंडल ऊपर चली गई थी, लेकिन विक बन गई, नीचे आ गई प्राइस, यानी क्लोजिंग इसी के नीचे दी है, ठीक है। और बाकायदा अगली कैंडल जो बनी है यहीं से रिटेस्ट करके वो प्राइस नीचे आ गई। तो आपको भले यहाँ अगर हिम्मत नहीं होती है, तो आपके इस ब्रेकआउट के बाद अगर ट्रेड लोगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। ये देखो, और पर डे भी आपको लगभग कुछ दिन, 20 में से 5 दिन या 3 दिन ऐसे रहेंगे जो कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ट्रेड डेली मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। और कभी कभी तो इतने बड़े बड़े मोमेंटम मिल जाते हैं कि जिसकी हद नहीं है, आप बैठे रहो बस। ये देखो, ये देखो ब्रेकआउट में रिटेस्ट के बाद में ट्रेड कर लेने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, ठीक है ना, ये इसीलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ रिटेस्ट किया नहीं प्राइस ने और नीचे आ गई, तो यहाँ पर आपको ट्रेड कर लिया उसने, तो यहाँ पर आपको ट्रेड बनता ही नहीं था, तो आपने लिया ही, है ना। अगर आप मेरी इस बात को मानो तो उसके बाद में देखो प्राइस वापस चली गई, लेकिन फिर भी ट्रेड हमने नहीं किया, वापस नीचे इसके ऊपर रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर जाने लगी, तब हमने ट्रेड लिया था। और ट्रेड बहुत ही लमसम हमें मिला, अच्छा खासा ट्रेड बना, और फिर तो ये ऊपर ही जाता रहा, है ना। तो आपको समझ में आएगी होगी स्ट्रेटेजी। और होल्ड कब तक करना, देखो होल्ड के बारे में बता दूं, होल्ड कब तक करना है इसको, होल्ड जब तक करना है जब तक कि प्राइस जो है मूविंग एवरेज को वापस तोड़ ना दे। जैसे कि यहाँ तोड़ दिया इसने, वापस आ गई, नीचे क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब हम निकल जाएंगे, भले ये ऊपर चली गई लेकिन हमें नहीं रुकना है, फिर हमें निकल जाना है। तो याद रखें, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बता दूं, आपको छोटा सा बात बतानी थी। आपको निफ्टी में काम करना है, बैंक निफ्टी में भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम फ्रेम 15 का रखना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रखना है, ईएमए रखना है 50 दिन का, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि ब्रेकआउट के बाद में अगर रिटेस्ट करके प्राइस अगर जाती है तो ही आपको ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर रिटेस्ट नहीं करती है प्राइस और वापस चली जाती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि अगला जो वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट जरूर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।